जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी ने आज से 1016 वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने जो इस देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए जिस तरह से संघर्ष किया, किससे संघर्ष किया? उन विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष किया। कब संघर्ष किया? लगभग 1000 वर्ष पहले संघर्ष किया। आज उनके संघर्षों की बदौलत कहीं न कहीं सरकार के दिमाग में हो, चाहे वो ट्रेन का नामकरण हो, चाहे वो डाक टिकट का नामकरण हो, या आपके यूनिवर्सिटी का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, और जो चित्तौरा में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय स्मारक स्थल बन रहा है गवर्नमेंट द्वारा, चाहे भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, लगभग बन के तैयार है। बहुत बड़ी योजना है। और मैं आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि सरकार का तो धन लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो यहाँ पे शिलापट्ट लगे, उस शिलापट्ट पर भी महाराजा सुहेलदेव राजभर शब्द लिखा जाए। आज 11वीं सदी के राष्ट्र नायक, परम देशभक्त, राजभर समाज के कुल के गौरव महाराजा सुहेलदेव जी के 1016वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों के बीच में मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ साथीगण, आज के चीफ गेस्ट आदरणीय जज साहब अनिल राय राजभर जी, हमारे बहुत ही सहयोगी, हमको हर समय हर तरह का सहयोग प्रदान करने वाले हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे अग्रज विद्वान साथी, हमको समय समय पे दिशा निर्देश देने वाले आदरणीय एम.डी. राजभर जी, इस राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के हमारे समस्त संस्थापकगण आदरणीय एम.डी. रामभुज राजभर जी, आदरणीय राजपत जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, बंसराज जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के वर्तमान अध्यक्ष भाई अनिल राजभर जी, महामंत्री भाई अखिलेश जी और समस्त पदाधिकारीगण, साथ ही साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र, पुराने सहयोगी, पहले से हमारा हर कदम पे साथ देने वाले पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दयानंद भारद्वाज जी, भाई राजकुमार भारद्वाज जी संचालक जी, अंगिरा मुनि जी, और हमारे प्रमोद राजभर जी, हमारे साथ चल करके आए आदरणीय कैप्टन सुरेश राजभर जी, और मंच पर हमारे इंजीनियर साहब नरेंद्र जी, हमारे पुराने साथी गोपाल जी, तमाम हमारे मंचस्थ जितने भी साथी हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते, उनका धन्यवाद करते, उनका अभिनंदन करते हुए 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि आज जिस महापुरुष की जयंती के लिए आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी ने आज से 1016 वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने जो इस देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए जिस तरह से संघर्ष किया, किससे संघर्ष किया? उन विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष किया। कब संघर्ष किया? लगभग 1000 वर्ष पहले संघर्ष किया। आज उनके संघर्षों की बदौलत हम जो यहाँ पर, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि अगर इतिहास उठा के देखा जाए, सुबह एमडी जी हमसे बता रहे थे
कि अरबी फारसी की एक बहुत पुरानी किताब जिन्होंने राजभर समाज के सुहेलदेव जी के बारे में बताया, तबाक़त नसीरी, जो 1248 में लिखी गई। कब 1248 में लिखी गई थी, उसमें भर जाति को बरतू कहा है, बरतू। और यह भी लिखा है, जब वो मिस्टर नेविल जब अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने अपने पुस्तक में इस बरतू को भर लिखा है, इसका अनुवाद करके। मतलब तब हम लोग इतने शक्तिशाली हमारे शासक थे। और आज दशा क्या है, हमारी दिशा क्या है, हमारे संगठन के लोग जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लोग हैं, ये लोग संस्था के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, चाहे हमारे संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करने का, चाहे हमारे इतिहास के संरक्षण का, इन तमाम मुद्दों पर संगठन के माध्यम से जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये संगठन हमारा काम कर रहा है। इसके लिए मैं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बधाई दूंगा। सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि हम आप जो हमारी अतीत की बातें हैं, जो इतिहास के गर्त में दफन है, कहीं न कहीं हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जिस समाज में हम पैदा हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर दयानंद भारद्वाज जी, अनिल राजभर जी और राजकुमार जैसे तमाम साथी अगर लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी जैसे सर्विस में रह के मुझे हर जगह कुरेदने का कि ये करना है, अनिल जज जी हम लोगों को समय समय पे जो सुझाव देने का काम करते हैं, तो आप लोग भी कहीं कहीं अपना नैतिक दायित्व समझ करके आप भी अपने मन से चिंतन करें कि आप वास्तव में आप तो हम अपना पेट पर्दा चला रहे हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, कौन सा इतिहास बना के जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको भी जरूरी है कि जिस लायक हैं, जितनी हमारी क्षमता है, अपना रोजी रोटी पेट पर्दा चलाते हुए हम भी इस देश के वासी हैं। हमारा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म के बाद हमारा किस तरह से हमारी समाज का कल्याण होगा, इस पे भी आपको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। और इस लोकतंत्र में, लोक तो अभी दिनेश जी बता रहे थे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है। आज लोकतंत्र में संविधान है, संविधान में नियम कानून है, उस नियम कानून के दायरे में ही रह करके आप कुछ ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं। तो आपको भी चिंतन करना होगा कि जैसे हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो समाज के प्रति चिंतन कर रहे हैं, तो आप भी जितनी आपकी क्षमता है आप भी करें। इन चंद अपीलों के साथ अनुरोध करूंगा, जहां तक सुहेलदेव जी की बात है, जाति का सवाल है, और तो विषय मैं छोड़ करके सिर्फ जाति के सवाल पे आता हूँ। भाई ओम प्रकाश जी हमारे साथ बैठे हैं, एमडी साहब बैठे हैं, रामचंद्र राव जी हमारे गोरखपुर के इतिहासकार हैं, आचार्य जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। उन लोगों को सुझाव को लेकर के हम लोग सरकार से इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी तौर पे भी राजभर शब्द जुड़े। और ईश्वर ने चाहा, महाराजा सुहेलदेव जी की कृपा रही, आप लोगों का स्नेह रहा, 1 महीने के अंदर कहीं कहीं सफलता हम लोगों को सकारात्मक प्रयास मिलेगा। दूसरा, महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में एमडी जी पहले से लिखते आए, तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिखा, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने लिखा, हमारे तमाम संगठन के लोगों ने लिखा कि महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी को, उनके जीवन परिचय को सरकार की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं अभी तक तो नहीं, आश्वासन तो 2019 से मिल रहा है, लेकिन उसके भी हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं सकारात्मक, अच्छा हो सकता है, अच्छा रिजल्ट आवे। मैं अपील करूंगा कि आप भी अपने स्तर से हर तरह का प्रयास करें। दूसरा, सरकारी तौर पर जो मूर्ति लगती है उसके लिए प्राविधान सरकार का बना है, उस प्राविधान के दायरे में रह करके हमको भी प्रयास करना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से मूर्ति लगनी चाहिए, कहाँ, उनके नाम से यूनिवर्सिटी खुली है। मैंने तो प्रयास किया, अभी दयानंद जी बैठे थे हमारे साथ, हम लोग गाड़ी में बात किए, रजिस्ट्रार से बात हुई कि जो प्रस्ताव गवर्नर साहब ने मांगा, मैंने लिखा था गवर्नर साहब ने मांगा प्रस्ताव की मूर्ति का प्रस्ताव लगाने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जाए।
तो हो सकता है कहीं न कहीं सरकार के दिमाग में हो, चाहे वो ट्रेन का नामकरण हो, चाहे वो डाक टिकट का नामकरण हो, या आपके यूनिवर्सिटी का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, और जो चित्तौरा में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय स्मारक स्थल बन रहा है गवर्नमेंट द्वारा, चाहे भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, लगभग बन के तैयार है, बहुत बड़ी योजना है। और मैं आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि सरकार का तो धन लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो यहाँ पे शिलापट्ट लगे, उस शिलापट्ट पर भी महाराजा सुहेलदेव राजभर शब्द लिखा जाए। इस तरह का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे साथी हैं उनको भी जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार भी प्रयास करना चाहिए। सरकार ने संज्ञान लिया है, हो सकता है कहीं सफलता भी मिल सकती है, लेकिन आपको भी अपना प्रयास करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के समस्त पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, गौरव दिया, ऐसे साथियों का बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सभी आप लोगों का जो यहाँ पे पंडाल में आए हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बहुत सुकून से, बहुत धैर्य पूर्वक हम लोगों की बात को सुन रहे हैं, तो जाकर के घर पर जरूर चिंतन करिएगा कि कहीं न कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति है, तो समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी पीढ़ी के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो हमको मानवीय आधार पे, नैतिक आधार पे कुछ न कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पर हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, तमाम ऐसे पुराने लोग हैं जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे साथियों का मैं पुनः स्वागत और सम्मान, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम इस नारे के साथ करूँगा कि एक बार जरूर आप नारा बुलाएं, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, जय सुहेलदेव राजभर, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।